बहुत समय पहले की बात है। दयालपुर नामक एक गांव में नंदिनी अपने दो बच्चों के साथ एक किराए के घर में रहा करती थी। नंदिनी की बड़ी बेटी काजल और छोटा बेटा रोहन था। नंदिनी के पति का बहुत समय पहले ही निधन हो चुका था। नंदिनी जमींदार के खेत में काम कर कर अपने बच्चों का पालन पोषण किया करती थी। ऐसे ही एक दिन नंदिनी जमींदार से कहती है, जमींदार जी, आपके खेत में मुझे काम करते करते कितना समय हो गया। आप मुझे कभी 500 रुपये देते हैं, कभी 600 रुपये देते हैं, लेकिन इतने पैसे में मैं घर का किराया और अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर पा रही हूँ। अगर आप मेरी थोड़ी तनख्वाह बढ़ा देते तो अच्छा रहता। तू मेरे यहाँ आकर करती ही क्या है जो मैं तुझे इतने सारे पैसे दूं? थोड़ा सा खेतों में पानी ही तो डालती है तू। और वैसे भी मेरे यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। कल से तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे जमींदार जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मैंने आपसे तनख्वाह बढ़ाने की बात जो की, आप तो मुझे नौकरी से ही निकाल रहे हो। गरीब के पेट पर लात मत मारिए जमींदार जी। आपको मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ानी तो मत बढ़ाइए, लेकिन मुझे नौकरी से मत निकालिए जमींदार जी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ। मुझे इस समय और कोई काम भी नहीं मिलेगा। बस मैं यहाँ इतना ज़्यादा काम करती थी, इसलिए मैंने आपसे तनख्वाह की बात की। मुझे नौकरी से मत निकालिए जमींदार जी। नंदिनी जमींदार के सामने गिड़गिड़ाती रहती है, रोती रहती है, लेकिन जमींदार नंदिनी को नौकरी से निकाल देता है और जो उसके काम के पैसे बनते हैं वो भी उसे नहीं देता। जमींदार अपने नौकरों के साथ हमेशा ऐसा किया करता था और आज भी उसने नंदिनी के साथ वैसा ही किया। बेचारी नंदिनी जमींदार के यहाँ से रोते हुए आ जाती है। ये क्या हो गया? मैंने जमींदार से तनख्वाह बढ़ाने की बात क्यों की? अगर मैं उनसे बात नहीं करती तो शायद वो मुझे नौकरी से नहीं निकालते, लेकिन मैं इतने चंद रुपए में क्या करती? मेरे बच्चों का पालन पोषण कैसे करती मैं? लेकिन अब मैं क्या करूं, कैसे करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इस तरह से नंदिनी बहुत रो रही थी, लेकिन अपने आंसू पोंछकर और चेहरे पर झूठी हंसी लेकर वह घर आ जाती है। और घर आती है तो रोहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब थी। वह देखकर नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी काजल अपनी माँ से कहती है, माँ, अच्छा हुआ आप जल्दी आ गई। माँ, रोहन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। उसको बहुत ज़्यादा बुखार आया है। मैंने ठंडे पानी की पट्टी भी की। हमें इसे जल्दी से जल्दी डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है माँ। रोहन, मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं है और तुम्हारी तबीयत तो बिगड़ती जा रही है। अरे उर्मिला बहन, मैं आपके पास आने ही वाली थी, लेकिन मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। वह देखकर मैं आपके पास नहीं आ पाई। मैं तेरा यहाँ फैमिली ड्रामा देखने नहीं आई। तेरा बेटा बीमार है या तू खुद बीमार है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। तुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं यहाँ पर क्यों आई हूँ। मुझे मेरे घर का किराया चाहिए। कितने दिन हो गए? उर्मिला बहन कल दे दूंगी, उर्मिला बहन परसों दे दूंगी। अब तेरे कोई बहाने नहीं चलेंगे। मुझे मेरे किराए के पैसे चाहिए, मतलब चाहिए। मैं तो तुम जैसे गरीबों को अपना घर किराए पर देकर बहुत पछता रही हूँ। उर्मिला बहन, आज सच में मैं बहुत परेशान हूँ। जमींदार ने भी मुझे नौकरी से निकाल दिया और घर पर भी मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। घर में राशन भी नहीं है। बस मुझे आप थोड़ा सा समय और दे दीजिए, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगी। इस समय मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मुझे मेरे बेटे को डॉक्टर के पास भी लेकर जाना है। बस मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए।
चल चल गरीब, तू भी क्या याद रखेगी कि किस अमीर औरत से तेरा पाला पड़ा था। चल, मैं तुझे 2 दिन का समय देती हूँ, लेकिन 2 दिन के अंदर अंदर तूने मेरे पैसे नहीं दिए तो मैं तुझे तेरे बच्चों के साथ धक्के मार कर घर से बाहर निकाल दूंगी। आई बात समझ में? 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, पता नहीं कहाँ से चले आते हैं। ऐसा कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है। नंदिनी को अपने बेटे की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में डॉक्टर रोहन का चेकअप करती है तो पता चलता है कि पेट में इन्फेक्शन की वजह से इतना ज़्यादा बुखार आया है। तभी डॉक्टर नंदिनी से कहती है, देखिए, आपके बेटे के पेट में इन्फेक्शन हो चुका है। अगर जल्दी से इलाज नहीं किया तो यह इन्फेक्शन बढ़ भी सकता है और इसके इलाज के लिए 15 से 20 हज़ार का खर्चा हो सकता है। आप जल्दी से 2,000 रुपये एडवांस भर दीजिए। डॉक्टर, 2,000 रुपये? लेकिन मेरे पास अभी आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। आप मेरे बेटे का इलाज शुरू कर दीजिए। मैं आपके 2,000 और बाकी के रहे पैसे भी चुका दूंगी। बस आप मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। क्या कहा? तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ भी नहीं है? तो मुंह उठाकर इतने बड़े हॉस्पिटल में क्यों लेकर आई अपने बेटे को? तुम्हें पता है ना, यहाँ पर फीस ली जाती है। तुम्हारे बेटे के इतने सारे चेकअप किए और अब तुम कह रही हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है। जाओ, निकल जाओ यहाँ से और अपने बेटे का कहीं और इलाज कराओ जहाँ पर फ्री में इलाज हो सके। वह डॉक्टर नंदिनी को और उसके बेटे को धक्के मारकर हॉस्पिटल से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसके पास इलाज करने के लिए पैसे नहीं थे। बेचारी नंदिनी बहुत ज़्यादा दुखी होती है और अपने बेटे को लेकर घर आ जाती है। नंदिनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि 2 दिन में घर का किराया भी देना था और अपने बेटे के इलाज के लिए पैसे भी इकट्ठा करने थे। तभी वह जमींदार के पास जाती है और उनसे कहती है, जमींदार जी, मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आप मुझे सूद पर ही दे दीजिए, लेकिन मुझे थोड़े पैसों की ज़रूरत है। मुझे मेरे बेटे का इलाज करना है, घर का किराया देना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मैं आपका कोई भी बड़े से बड़ा काम करने के लिए तैयार हूँ। चल ठीक है, तू भी क्या याद रखेगी। मेरा एक जंगल है, वहाँ के मुझे पेड़ काटने हैं। शाम तक अगर तूने वो पेड़ काट दिए तो मैं तुझे पैसे दे दूंगा। जमींदार जी, मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। बस आप मुझे पैसे दे दीजिए। जमींदार की बातें सुनकर नंदिनी को एक उम्मीद की किरण नजर आती है और नंदिनी अपनी बेटी काजल के साथ जंगल की ओर जा रही थी कि तभी अपने बेटे रोहन की चिंता की वजह से उसे चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश हो जाती है और नीचे गिरने की वजह से उसके हाथ और पैर में चोट आ जाती है। काजल अपनी माँ की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है और अपनी माँ को लेकर घर आ जाती है और अपनी माँ की चोट पर हल्दी का लेप लगाकर अपनी माँ से कहती है, माँ, आपकी तबीयत तो बहुत ज़्यादा खराब है और आपको गिरने की वजह से चोट भी लगी है। हमारे ऊपर तो मानो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा है माँ। पहले आपकी नौकरी गई, फिर मोहन की तबीयत खराब हो गई और आज आपकी। माँ, आप इस हालत में जंगल की लकड़ी नहीं काट पाएंगी। मैं जाती हूँ जंगल में लकड़ी काटने के लिए, लेकिन बेटा, तुम कैसे पेड़ काट पाओगी? मुझे नहीं लगता तुम ये काम कर पाओगी। माँ, जब इंसान कोई काम करने का ठान लेता है तो वह बड़े से बड़े चट्टान को भी हिला देता है, तो यह पेड़ क्या चीज़ है? काजल अपने बीमार भाई और माँ को घर पर छोड़कर जंगल में लकड़ी काटने के लिए चली जाती है और वहाँ जाकर जैसे ही पेड़ को काटने वाली होती है कि तभी पेड़ से आवाज़ आती है, सुनो सुनो लड़की, मुझे मत काटो। अगर तुमने मुझे काट दिया तो मैं मर जाऊंगा
और मेरे पेड़ पर रहने वाली चिड़िया जो अपने बच्चों के साथ रहती है वो घर से बेघर हो जाएगी। देखो, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे मत काटो। क्या तुम्हें पता नहीं कि हमारी वजह से तुम शुद्ध सांस ले पाते हो और तुम हमें ही काटते हो? हमें तो तुम्हें लगाना चाहिए। हाँ हाँ, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, बल्कि जगह जगह पेड़ लगाने चाहिए ताकि वातावरण अच्छा रहे। लेकिन मेरी मजबूरी है, मेरे घर पर बीमार भाई, माँ और घर का किराया भी देना है और घर पर एक फूटी कौड़ी नहीं है और हमने 3 दिन से कुछ खाया भी नहीं है। अगर मैंने इस जंगल के पेड़ नहीं काटे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकते हैं। अरे अरे, ये चिड़िया का बच्चा कैसे नीचे गिर पड़ा है? मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। ऐसा कहकर काजल उस चिड़िया के बच्चे की मदद करती है, उसकी चोट पर जड़ी बूटी लगाती है। यह सब वह पेड़ देख रहा था। काजल, तुम बहुत अच्छी हो। तुमसे एक मासूम चिड़िया के बच्चे का दुख देखा नहीं गया। इससे पता चलता है कि तुम्हारा दिल कितना साफ है। अब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हें जंगल के पेड़ों को काटने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और तुम्हारी सारी दुख परेशानी दूर हो जाएंगी। यहाँ से कुछ दूर चलने के बाद एक नदी आएगी और उसे पार करने के बाद तुम्हें एक जादुई नेकलेस का पेड़ दिखाई देगा। वहाँ जाओ और खुश रहो। यह सब बातें सुनकर काजल बहुत खुश होती है और वह जंगल के पेड़ों को नहीं काटती और उस पेड़ के बताए हुए रास्ते पर जाती है कि तभी उसे जादुई नेकलेस का एक पेड़ दिखाई देता है जिसके ऊपर बहुत सुंदर सुंदर नेकलेस लगे हुए थे। और तभी उस जादुई नेकलेस के पेड़ से एक जादुई नेकलेस टूटकर नीचे गिरता है और उस जादुई नेकलेस से आवाज आती है, काजल, तुम जो भी मुझसे मांगोगी वो तुम्हें तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि मैं जादुई नेकलेस के पेड़ का जादुई नेकलेस हूँ। काजल जादुई नेकलेस से धन दौलत मांगती है तो उसके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है। काजल जादुई नेकलेस के पेड़ को धन्यवाद कहकर अपने घर आ जाती है और अपनी माँ को सारी बात बता देती है, जिसे सुनकर नंदिनी भी बहुत खुश होती है। उस धन दौलत से नंदिनी अपने बेटे का एक बहुत बड़े अस्पताल में इलाज कराती है, घर का किराया भी देती है और अपने लिए एक महल जैसा घर भी खरीदती है। कुछ ही समय में रोहन भी ठीक हो जाता है। काजल और रोहन का एक बहुत बड़े स्कूल में एडमिशन भी हो जाता है। नंदिनी जादुई नेकलेस की मदद से गरीब और परेशान लोगों की भी मदद कर रही थी, जिस वजह से नंदिनी का चारों ओर बहुत नाम हो रहा था कि तभी जमींदार की पत्नी जमींदार से कहती है, आजी सुनते हो, वह गरीब नंदिनी अचानक इतनी ज्यादा अमीर कैसे हो गई? उसके बच्चे इतने बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, आपने उसका महल जैसा घर नहीं देखा? और वो नंदिनी गरीबों को ऐसे धन दौलत बांटती है जैसे किसी राजा की बेटी हो। जब से आपने उसे हमारे पुश्तैनी जंगल में भेजा तब से उसकी किस्मत ही बदल गई है। मुझे तो लगता है उसे हमारे जंगल में कुछ तो मिला है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जाओ उसके पास जाकर पता लगाओ क्या बात है। जमींदार की पत्नी नंदिनी के पास जाती है और उसे कहती है, देख नंदिनी की बच्ची, तुझे हमारे पुश्तैनी जंगल में कुछ तो मिला है। मुझे पता नहीं क्या मिला है, लेकिन कुछ तो जरूर मिला है तुझे। अगर तूने वो चीज मुझे नहीं दी तो तुझे और तेरे बच्चों को मैं पुलिस के हवाले कर दूंगी, क्योंकि वह जंगल हमारा था और उस जंगल की सारी चीजें हमारी है। नंदिनी जमींदार की पत्नी की धमकी सुनकर बहुत डर जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि जमींदार कितना ताकतवर है। और नंदिनी वह जादुई नेकलेस जमींदार की पत्नी को दे देती है। आपके जंगल से हमें यह जादुई नेकलेस मिला था, आप ये नेकलेस ले जा सकती हैं, लेकिन इतना याद रखना कि इस नेकलेस से लालच मत करना।
जमींदार की पत्नी वह जादुई नेकलेस लेकर घर आ जाती है और जमींदार को सारी बात बता देती है। दोनों पति पत्नी जादुई नेकलेस देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और जादुई नेकलेस से सोना चांदी रुपया पैसा मांगते हैं तो उनके सामने धन दौलत का अंबार लग जाता है, जिसे देखकर उन दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती है और उन दोनों का लालच और बढ़ जाता है और वह नंदिनी की बताई हुई बातें भूल जाते हैं। जादुई नेकलेस हमें और भी ज्यादा हीरे चांदी जवाहरात रुपया पैसा चाहिए ताकि हम और भी ज्यादा अमीर हो जाए। इस बार जादुई नेकलेस से मांगने के बाद जमींदार और उसकी पत्नी के पास कुछ भी नहीं बचता। वह टूटी फूटी झोपड़ी में आ जाते हैं और उनके कपड़े बहुत ही फटे पुराने हो जाते हैं। अपनी ये हालत देखकर दोनों पति पत्नी बहुत रोते हैं और उन्हें नंदिनी की बात याद आ जाती है कि जादुई नेकलेस से लालच नहीं कर सकते। लालच की सजा दोनों पति पत्नी को मिल जाती है और वही दूसरी तरफ नंदिनी और उसके बच्चे जादुई नेकलेस की धन दौलत से बहुत ही खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे और दूसरों की भी मदद कर रहे थे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कहानी को लाइक कमेंट ज़रूर करिए।